दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल हिमांशु क्लासेस। दोस्तों, आज मैं जिन मुद्दों के साथ आपके बीच में उपस्थित हूं वो आज के परिदृश्य में बहुत ही महत्वपूर्ण है। जो प्रधान शिक्षक में सफल शिक्षक हैं वो अपनी पोस्टिंग के लिए बाट जोड़ रहे हैं। तो जो पहला प्रश्न है, पहला मुद्दा है वो ये है कि क्या प्रधान शिक्षकों की पोस्टिंग में अभी और होगा विलंब? बड़ा सवाल है और आपके ये प्रश्न भी है जो लगातार आपके द्वारा पूछा जा रहा है। मैं इसके लिए एक सार्थक उत्तर आपके बीच में रखूंगा। दूसरा कि जो नियोजित शिक्षक से विशिष्ट शिक्षक बने हैं और जिस तरह से बहुत से जिलों में 12 वर्ष की कालबद्ध प्रोन्नति होने जा रही है, उसको लेकर के समस्याएं उत्पन्न हो रही है कि क्या विशिष्ट शिक्षकों को इसका लाभ मिलेगा अथवा नहीं। जिस तरह से लेटर जिला शिक्षा पदाधिकारी के द्वारा निकाला जा रहा है, उससे इस पर प्रश्न उठना लाजमी हो जाता है। और तीसरा, वर्ग 1 से 8 यानी जो मध्य विद्यालयों में प्रधानाध्यापकों की नियुक्ति होने जा रही है, आखिर उसका सिलेबस, उसकी कुल वैकेंसी कितनी आने की संभावना है, कैसा सिलेबस होने का संभावना है, उस पर भी चर्चा करेंगे। और मैं बताऊंगा कि इसकी तैयारी भी मैं कब से शुरू करने जा रहा हूं। बहुत ही महत्वपूर्ण वीडियो है दोस्तों, आपको पूरा वीडियो समझना चाहिए, देखना चाहिए, अधिक से अधिक शेयर कर देना चाहिए ताकि सभी को इसकी जानकारी मिल सके। चैनल पर नए हैं या अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें दोस्तों। चलिए पहले प्रश्न पर आते हैं। और पहला प्रश्न जो मैंने आपके बीच में रखा कि क्या प्रधान शिक्षकों की पोस्टिंग में अभी और होगा विलंब, यहां मैं आपको पॉइंट वाइज समझा रहा हूं। देखिए क्या हुआ था कि काउंसलिंग हुई थी तो बहुत से शिक्षकों को डाउटफुल का सामना करना पड़ा था। प्रधान शिक्षक काउंसलिंग के दौरान उनका फिर से रिकाउंसलिंग हुआ और उस रिकाउंसलिंग में भी दोस्तों कुछ ऐसे शिक्षक हो गए जिनका फिर से डाउटफुल लग गया, उनको फिर से डाउटफुल का सामना करना पड़ा। तो उनका भी एक संभावना जताई जा रही है कि 7 फरवरी से शायद उनका रिकाउंसलिंग हो। तो रिकाउंसलिंग होना भी बाकी है। अब सोचिए, जो मेरा प्रश्न था उस पर मैं आपको एक एक चीज स्टेप वाइज बता रहा हूं कि प्रधान शिक्षकों की पोस्टिंग में अभी और कितना होगा विलंब। जिलों का विकल्प आप दे चुके हैं, 20 फरवरी तक आपको विकल्प देना था, आपने दे दिया। संभावना यह जताई गई थी कि 10 दिनों में इस पर कार्य हो जाएगा और फरवरी के फर्स्ट वीक में यह शेड्यूल भी आ जाएगा कि आपको कौन सा जिला प्राप्त हुआ है। अब देखिए, जिस तरह से लगातार शिक्षकों के द्वारा दोस्तों, शिक्षक संगठनों के द्वारा डिमांड किया जा रहा है कि प्रखंड या पंचायत का भी ऑप्शन दिया जाए और जिसकी संभावना बन भी रही है, तो इसमें भी विलंब लगेगा। यह भी आपसे ऑप्शन मांगा जाएगा। पहले जिलों का ऑप्शन आपको मिल जाएगा, अब उसमें पंचायत प्रखंड का ऑप्शन आपसे लिया जा सकता है। तो एक ये भी संभावना है, इसमें भी समय लगेगा। उसके बाद पहले नियुक्ति पत्र मिलेगा दोस्तों, उसके बाद विद्यालय पदस्थापन पत्र मिलेगा और इन दोनों के बीच में जो गैप होगा ना, वो 7 से 10 दिनों का तो जरूर होगा, इसमें कोई दो राय नहीं। 7 से 10 दिन लगेंगे इसमें, तो ये भी समय को आप ऐड कर लीजिए। उसके बाद अगर देखा जाए कि इस पूरी प्रक्रिया में
पूरा फरवरी लग सकता है, तो इसमें कोई दो राय नहीं। मार्च में पोस्टिंग की संभावना दिख रही है, मार्च में पोस्टिंग की संभावना दिख रही है, तो लगभग अभी दोस्तों 1 से 1.5 महीना इसमें कम से कम संभावना जो एक उम्मीद जताई जा रही है उसके आधार पर मैं आपको बता रहा हूं। और अगर मार्च में नहीं हुआ तो लंबा समय भी लग सकता है, जिसकी संभावना ना के बराबर है। पूरी संभावना है कि मार्च में आपकी पोस्टिंग हो जाएगी, इसकी संभावना दिखाई दे रही है, लेकिन एक संभावना ही है दोस्तों, क्योंकि शिक्षा विभाग में कुछ भी स्पष्ट अभी तक नहीं हो पाया है। ये मैं कोई आरोप नहीं लगा रहा हूं, लेकिन जो यथावत है उसके आधार पर कर रहा हूं। अब देखिए, इसके आधार पर आपको कम से कम जो मैंने आपको बताया कि महीने से 1.5 महीने लगेंगे आपको प्रधान शिक्षक बनने में, तो इसमें कोई दो राय नजर नहीं आ रही। अब दूसरे प्रश्न पर आते हैं, क्या विशिष्ट शिक्षकों को प्रोन्नति में है कोई बाधा? जैसा कि आप जानते हैं कि भागलपुर से एक लेटर निकला जिला शिक्षा पदाधिकारी के द्वारा निदेशक प्राथमिक शिक्षा के नाम से, जिसमें यह पूछा गया है कि जो कालबद्ध प्रोन्नति है उसमें विशिष्ट शिक्षकों को दिया जाएगा अथवा नहीं। इस तरह का लेटर है, आपके पास भी पहुंच चुका होगा। उसमें स्पष्ट दिशा निर्देश मांगा गया है। दोस्तों देखिए, मुझे जो मैं कुछ दिन पहले भी आपको इसके बारे में स्पष्ट किया था कि 12 वर्ष जब पूरा हो रहा है, तो आप सोचिए कि उस समय जो ये विशिष्ट शिक्षक बने हैं, जिनका भी 12 वर्ष का कालबद्ध प्रोन्नति मिलने की संभावना बन रही है, जब भी वो डेट आ रहा है वो नियोजित शिक्षक हैं उस डेट को। तो अगर इतना बड़ा गैप होने के बाद आज करीब करीब आप सोच लीजिए कि 11 से 12 महीने का लंबा वक्त लगा है। उसके बाद अगर ये होता है और उन्हें प्राप्त नहीं होता कालबद्ध प्रोन्नति, तो ये किसी भी तरह से जायज नहीं है। इसलिए कालबद्ध प्रोन्नति तो जो नियोजित से विशिष्ट हुए हैं उनको मिलना ही चाहिए दोस्तों, और मिलना तय भी है, क्योंकि जब वो बन रहे हैं, जब वो 12 साल पूरा कर रहे हैं, तो उस समय वो नियोजित शिक्षक है, वो विशिष्ट शिक्षक नहीं है। तो इसलिए अभी उनका फिक्सेशन बाकी है, अभी उनका प्लान जनरेट होना बाकी है, तो इसके आधार पर ही उनका पे फिक्सेशन हो सकता है, उनको कालबद्ध प्रोन्नति मिलेगा। उसके बाद 1 साल पूरा होने के बाद जो इंक्रीमेंट है उसका भी लाभ मिलेगा। तो इन दोनों के आधार पर ही उनका वेतन निर्धारित होगा, और पे प्रोटेक्शन तो है ही, ये क्लियर भी हो चुका है। तो निश्चित मान लीजिए कि उन्हें कालबद्ध प्रोन्नति मिलना चाहिए, और मिलेगा दोस्तों, इसमें कोई दो राय नहीं। इसका जो निदेशक प्राथमिक शिक्षा से जो जवाब भी आएगा वो मेरे समझ से तो सकारात्मक आना चाहिए, नकारात्मक तो बिल्कुल भी नहीं आना चाहिए। उसके बाद दोस्तों 1 to 8 के विद्यालयों में जो प्रधानाध्यापक का जो बहाली की बात चल रही है, जिस तरह से लेटर निकला, उसके आधार पर यह संभावना जताई गई कि अब मध्य विद्यालयों में भी प्रधानाध्यापक के लिए वैकेंसी आएगी। बिल्कुल आनी चाहिए, लेकिन क्या प्रधान शिक्षकों की तरह बड़ी वैकेंसी होगी, या उच्च विद्यालयों, उच्चतर विद्यालयों में जिस तरह से वैकेंसी छोटी थी उस तरह से होगा? तो इस पर मैं आपको बता दूं कि देखिए, अभी ज्यादातर विद्यालयों में जो नियमित शिक्षक हैं, जो पुराने
नियमित शिक्षक हैं वो वहां के प्रिंसिपल हैं, यानी प्रधान अध्यापक हैं। नंबर 1। नंबर 2 सोचिए, 34,540 वाले का भी प्रमोशन हुआ स्नातक में, तो वो भी लाइन में है। तो इसके उपरांत ही जो शेष सीट बच जाएगी, जो शेष विद्यालय बच जाएंगे, वहीं इनकी पोस्टिंग होगी। और ये कोई प्रधान शिक्षकों की तरह बड़ी पोस्टिंग नहीं होने जा रही है। मेरे समझ से बहुत आएगा तो 5 से 6,000 की वैकेंसी आ सकती है, जिसकी संभावना जताई जा रही है। अब इसमें जो निर्धारित योग्यता की बात करें तो इसमें स्नातक शिक्षकों को प्रायोरिटी मिलेगी, और जिनका भी एज ए 1 to 5 में भी जो है उनका जो कालबद्ध प्रोन्नति जो हो रहा है, उसके आधार पर उनको भी इस फॉर्म को भरने के लिए बिल्कुल मौका मिल सकता है दोस्तों। इसलिए सभी को, जो भी इच्छुक हैं प्रधानाध्यापक बनने का मध्य विद्यालयों में, वो तैयारी शुरू कर दें। और दोस्तों मैं बता दूं, मैं अपने चैनल पर फरवरी माह में इसकी तैयारी आपके बीच में रखूंगा, शुरू कर दूंगा। पहले मैं आपको सिलेबस बताऊंगा। सिलेबस प्रधान शिक्षक की तरह ही होने की संभावना है। डीएलएड की जगह बीएड का जो 75 का जो मार्क्स आया जिस तरह से प्रधान शिक्षकों में, उस तरह से नहीं होगा। जिस तरह से उच्चतर विद्यालयों में प्रधानाध्यापकों की बहाली हुई 100 जीएस और 50 बीएड, उसी तरह से संभावना जताई जा रही है। दोस्तों मैं आपके बीच में लाऊंगा कि किन किन चैप्टर को आपको पढ़ना है, जो आपके लिए अभी से महत्वपूर्ण हो जाएगा। तो बहुत ही महत्वपूर्ण है दोस्तों। मैं अपने चैनल पर इसकी तैयारी शुरू करने जा रहा हूं। आप लगातार मेरे चैनल पर बने रहें। चैनल पर नए हैं या अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्द से जल्द चैनल को सब्सक्राइब कर लें और अधिक से अधिक वीडियो को शेयर कर दें, ताकि सभी के पास ये मैसेज पहुंच सके। जो ये बातें हैं, महत्वपूर्ण बातें, वो पहुंच सके। तो दोस्तों मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद।